अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नया स्लाइड शो है। ये है ट्रेड डिस्काउंट के सिलसिले में। इसमें इंशाल्लाह ताला आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको डिटेल में पढ़ें, डिटेल में इसको चेक करें और इसकी एक्सरसाइजेस को खुद से करने की कोशिश करें। और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे बहुत गुजारिश है कि इसको शेयर भी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब हम स्लाइड शो में जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है क्या? ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ रूटीन रिडक्शन फ्रॉम द रेगुलर list price of a product. The use of trade discounts allows a company to vary the final price based on each customer's volume or status. इसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, हम रोज़ाना अपनी दुकान पे जाके, ख़ास तौर पे ख़वातीन वो जब जाती हैं दुकान के ऊपर तो दुकानदार बेचारा कुछ भी प्राइस उसको बता दे मगर उन्होंने उसको कम करवाना होता है और वो कर भी देते हैं। वो खुद से बढ़ा के प्राइस बताते हैं ताकि, क्योंकि ख़वातीन ने तो प्राइस कम करवानी है, तो 100 रुपया 200 रुपया वो बढ़ा के बताते हैं और जब वो कम कर देता है तो ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है और फिर वो ख़वातीन खुश भी हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी प्राइस जो है वो उसके अंदर बाज़ात ट्रेड डिस्काउंट्स देती हैं 5%, 10%, 15%। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है ताकि उनकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो और लोग जो है कस्टमर जो हैं उनकी तरफ से अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, एक क्वेश्चन है। ऑन February 15 लैला सोल्ड गुड्स टू यास्मीन हैविंग लिस्ट प्राइस 3600 रुपया। ये उसकी लिस्ट प्राइस थी, यानी जो ट्रेडर ने उसको दिया। ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर उसने डिक्लेयर किया 15% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर सेटलमेंट विद इन 28, यानी 28 डेज के अंदर वो पेमेंट करेगा तो मज़ीद उसको 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यास्मीन पेड ऑन मे 20th, यानी 28 डेज से ज़्यादा हो गए। तो हाउ मच डिड लैला रिसीव फॉर द गुड्स? अब ये हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आता है। तो सोल्यूशन इसका ये है, ट्रेड डिस्काउंट 3600 इज़ द लिस्ट प्राइस, उसका 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो $540 आता है और 3600 में से $540 अगर हम माइनस करें तो जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगी एक्चुअल वो होगी $3060। Laila will receive 3060 because Yasmin was unable to pay within 28 days. अब 28 डेज से ज़्यादा उसने टाइम ले लिया, इसलिए उसको सिर्फ $3060 की पेमेंट होगी एंड कुड नॉट अवेल कैश डिस्काउंट। ऑप्शन सी इज ट्रू। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैली बाइज गुड्स एंड इज अलाउड अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। हाउ विल सैली रिकॉर्ड दिस डिस्काउंट? यानी अपनी बुक्स के अंदर वो सैली जो है वो कैसे रिकॉर्ड करेगी? सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करेगी, ये डी जो ऑप्शन है, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेगी। वाई? क्योंकि अपने उसने अकाउंट में अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड किया है फॉर दी सप्लायर। जो सप्लायर उसको उसने पेमेंट करनी है, सप्लायर को पेमेंट करनी है और उसने उसको अकाउंट्स पेबल यानी क्रेडिट उसने रिकॉर्ड किया है। अब जब इसका जब पेमेंट कर रही है तो सैली वुड डेबिट दैट सप्लायर और उसके ऊपर जो डिस्काउंट उसको मिला है वो 5% हो 2% हो जितना भी होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पे उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा। So Sally has received this discount from her supplier. Discount received is an income, ठीक है जी, इसलिए उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया। इट्स क्रेडिटेड एंड supplier's liability has decreased, so it be debited. ऑप्शन डी इज ट्रू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएं। The totals of discount columns in a trader's cash book were as follows. ट्रेड डिस्काउंट कैश बुक के अंदर दो हमने कॉलम देखे हैं ट्रेड डिस्काउंट के, वो क्रेडिट साइड पे भी होता है, डेबिट साइड पे भी होता है। डेबिट साइड का जो कॉलम है उसका टोटल था $200
और क्रेडिट साइड जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो $150. विच एंट्री डिड द ट्रेडर मेक इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? डिस्काउंट अलाउड का उसका जो एक तो हमने अमाउंट तय करना है और वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, और फिर हमने ये भी चाहे उसका एंट्री क्या होगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। डिस्काउंट अलाउड इज डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है फॉर द सेलर, इट्स एन एक्सपेंस। उसने किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस्ड इनकम वुड बी एन एक्सपेंस इन कैश बुक, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिट इन कैश बुक। क्रेडिट रिसीव जो है ये एक किस्म की इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा वो। देयरफॉर $200 इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। ट्रेडर विल डेबिट $200 एज डिस्काउंट अलाउड, और उसको डेबिट किया जाएगा एज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द ट्रेडर। इसी तरीके से $150 जो है वो डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम, तो ये क्रेडिट के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है जोरैन वॉज गिवन 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट बाय द सप्लायर व्हेन ही बॉट गुड्स। लिस्ट प्राइस वॉज $4,000. Which amount would be entered in the discount received column of Zoran's cash book when payment was made? अब इसमें से हम कैश डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट रिसीव हमें कितना हुआ है वो हमने उसको जो है एज अ इनकम है डेफिनेटली, तो हम रिकॉर्ड इसको करेंगे। लिस्ट प्राइस 4,000। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 25% है जो कि 1,000 बनता है, और टोटल प्राइस जो बन जाएगी वो $3,000 होगी, और $3,000 का 5% कैश डिस्काउंट अमाउंट्स टू $150। तो ऑप्शन ए इज ट्रू, यानी वो अपने क्रेडिट साइड पे जो लिखेगा वो क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है उसका, तो वो क्रेडिट करेगा उसको $150 से। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट में बशीर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट विद द लिस्ट प्राइस $200 व्हेन ट्रेड डिस्काउंट with trade discount $20 and cash discount $10 if paid within 28 days. Which amount is credited to the supplier's account on 1st May? 1st May को जो supplier है वो अपने अकाउंट में कौन सी एंट्री करेगा, कितना अमाउंट लिखेगा। ठीक है जी, वो हम देखते हैं अभी। ओके, आपने अंदाज़ा सही लगा लिया होगा। Trade discount is deducted from the list price and recorded in the supplier's account as sales. तो $200 minus $20 तो $180 आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है वो कहती है a trader allows trade discount to regular customers. Where will this appear in his financial statements? Financial statements में जो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है वो कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में कहाँ रिपोर्ट होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ इनवॉइस के ऊपर लिखा जाता है कि लिस्ट प्राइस जो है वो $4,000 है, उसके ऊपर 25% जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो सिर्फ लिस्ट प्राइस पे। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सेल्स के अकाउंट है उसमें जो नेट इनवॉइस की वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है। ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली शोन ऑन द फेस ऑफ द इनवॉइस, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये सिर्फ इनवॉइस के ऊपर लिखा जाता है टू एज अ प्रूफ कि हमने इतना डिस्काउंट जो है वो उसको अलाउ किया है। आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको 2-3 दफ़ा करें, और होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। और काइंडली लेट मी नो इन योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।